Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों इससे पहले हम नॉन फाइनाइट वर्ब कर चुके हैं और सेकंड हमने टॉपिक कंप्लीट किया था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. क्लियर? आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर टेंसेस. तो बच्चों पहले भी हमने किए हैं टेंसेस, 9th में भी कर रहे हैं, 8th में भी कर रहे हैं, बट अभी फिर नेक्स्ट जो है रिवीजन कह सकते हैं आपका, क्योंकि बोर्ड में आपके आते हैं और टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और कुछ पॉइंट्स जो हैं बच्चों को याद नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल में एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो इट मीन्स कि आप जो है कोई भी आपको सेंटेंस फ्रेम करना है या आंसर फ्रेम करना है तो इजीली यू कैन डू. और कोई कंपोजिशन लिखना है या आपको कोई जो है शॉर्ट में कंपोजिशन लिखना है या लेटर राइटिंग है, तो आपके जो है टेंसेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. क्लियर? लेट्स बिगिन. कि 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, ऑब्वियसली आप सारे बच्चों को पता होगा. प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस. जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में आप क्या काम करते थे, क्या काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये सारे किसमें आते हैं बच्चों? प्रेजेंट टेंस में. जो काम आप जो है कर चुके थे या आपने किया या कर रहे थे, सब क्या हो गया? पास्ट. क्योंकि हम किसकी बात करें? पास्ट. क्योंकि हम ये सारे काम क्या है? हम कर चुके थे या कर चुके. जो भी काम पास्ट में चला गया उसको बोलेंगे हम पास्ट है. जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में आप करेंगे, सोचेंगे, व्हाटएवर जो भी आपकी प्लानिंग है फ्यूचर की, वो किस में आएगा? आपका फ्यूचर टेंस में. क्लियर? तो किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब के या आप जो है टेंसेस में कौन से रूल होते हैं हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स सी दीज पिक्चर्स. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस ही प्लेस. तो हमें वर्ब से, क्योंकि वर्ब क्या प्ले करता है रोल इन अ सेंटेंस, तो आपको पता चलेगा कि अगर हमें जो है कौन कौन सी फॉर्म्स जो है वर्ब की यूज करनी है. इसीलिए हमने क्या करा है पहले टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, कि क्या एग्रीमेंट है, हाउ टू चेंज द forms of the verb in a sentence according to the subject, according to the person and numbers of the subject. Clear? तो कैसे चेंज करना है सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब से आपको पता चल रहा है इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. यहाँ पे प्लेड है, इट मीन्स इट इज इन द पास्ट टेंस. यहाँ हम प्लेस यूज कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज इन द प्रेजेंट टेंस. यहाँ हम यूज कर रहे हैं विल प्ले, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. क्लियर? तो टेंसेस जो है खत्म नहीं होते, कंटिन्यूस चलते रहते हैं. जो हम आज कर रहे हैं वो कल जो है पास्ट हो जाएगा. आने वाले समय में जो हम प्लानिंग कर रहे हैं दैट इज योर फ्यूचर. क्लियर? Tenses are the form taken by a verb to show the time and an action or the state of an event. कि उसका एक्शन क्या है, क्योंकि वर्ब क्या बताता है हमें? डूइंग एक्शन, कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कर रहे थे या करेंगे. राइट? तो वर्ब क्या है? वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट. क्लियर? तो सिंपल सा यू कैन से टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस. तो दो चीजें आपको, टाइम और एक्शन. 3 टाइप्स के होते हैं, ऑलरेडी वी डिस्कस. प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रेकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ. उस समय जो हो रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, राइट? तो क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइम. मैं पढ़ाती हूँ, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये क्या है? जो हमारा प्रेजेंट में काम हो चुका है या कर रहे हैं दैट इज ऑल इन प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट क्या है बच्चों? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. जो आप पास्ट में कर रहे थे या कर चुके थे दैट इज पास्ट, क्योंकि हमारा वो काम हो चुका है. राइट? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, कि हमारे भविष्य में क्या होगा, आप क्या करेंगे. राइट? वो क्या होगा आपका? फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट आपका क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा. और आने वाले समय को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस.
Each of the three tenses are further divided into 4 forms or subdivision. 3 tenses होते हैं, इसको हम 4 में each को divide करेंगे तो total we have 12 tenses. तो 12 tenses हम पढ़ेंगे बच्चों. 3 tenses आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करेंगे. तो अगर आपको टेंसेस क्लियर होंगे तभी आपको इजी रहेगा किसमें बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड इन एक्टिव पैसिव वॉइस. सब डिवीजन टू शो कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम. अगर इनडेफिनेट है तो आपको वर्ड से पता चल रहा है अनिश्चित, इनडेफिनेट. तो वर्ड से ही आपको मीनिंग जो है क्लियर है कि जो भी हम काम करते हैं या हमने काम किया क्या है वो इनडेफिनेट है, क्योंकि हम नहीं बता रहे हैं कि whether the action is finished or not. The 3 definite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. तो क्या होगा बच्चों, present indefinite, past indefinite, future indefinite. Clear? Similarly continuous, word से आपको पता चल रहा है कि कोई भी हम कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, चल रहा है, चल रहा था, राइट, चल रहा होगा. क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट टेंस, क्योंकि अभी भी स्टिल इट इज अनफिनिश्ड, योर एक्शन इज अनफिनिश्ड. तो दैट इज व्हाई कंटिन्यूअस टेंस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इनकम्प्लीट टेंस. द 3 कंटिन्यूअस टेंसेस, इनकम्प्लीट टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंसेस सब सेम है. इनकम्प्लीट टेंस, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस क्या है, सेम है. डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं क्या है वो इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है. क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट इज योर परफेक्ट. अब परफेक्ट मीनिंग क्या होता है बच्चों, परफेक्ट मीन्स इट मीन्स आपका काम क्या है, कंप्लीट है. तो परफेक्ट टेंस को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट टेंस भी बोलते हैं. जैसे मैं बोलूंगी आई हैव डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. The 3 complete tenses और perfect tenses describe a finished work. तो अभी 2 हैं, continuous means चल रहा है तो क्या हो गया, unfinished है. Perfect means मैं काम कर चुका हूँ या कर चुका था, that is your perfect tense. तो present perfect, past perfect, future perfect. Clear? So this is your incomplete, continuous is your incomplete tense and perfect is your complete tense. Perfect continuous क्या होता है, to combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. I hope it is clear. Present perfect continuous, past perfect continuous tense, future continuous tense. It means we have 12 tenses. कितने हैं बच्चों, 12 tenses, 4 into 3 या 3 into 4. 3 tenses further divided into 4. Clear? और इसमें हम क्या यूज करते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है. नीड किसकी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स की. परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी. तो सिंपल है, हमारी बेस फॉर्म हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड देन फाइनली जो है वर्ब टेंसेस. तो इनडेफिनेट अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस टेंस इनकम्प्लीट, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस. 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का. क्लियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. एग्जाम में जो है अभी बच्चों बताते हैं कि पास्ट टेंस मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है 10th क्लास के बोर्ड में. तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान दें. लेटर हम जो है उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और जैसे एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चंस आपसे पुट करेंगे. क्लियर? तो सिंपल सा है, यहाँ पे हमने कंसोलिडेटेड एक टेबल दी है. वर्ब टेंसेस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Similarly, future is also divided into 4 and total we have 12 tenses. Clear?
टेंस शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो बच्चों आपकी क्लियर होनी चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस वी शुड नो 3 थिंग्स दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग टेंसेस मच बेटर. फर्स्ट वन इज, कोई भी सेंटेंस होता है यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. अब कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये क्लियर होना चाहिए आपको. सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों कि सब्जेक्ट मेन वर्ब, मेन जो है आप किसके बारे में बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, दैट इज योर सब्जेक्ट. वर्ब मीन्स वो सब्जेक्ट वो क्या करता है, क्या कर रहा है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. राम राइट्स अ लेटर. अब राम क्या है आपका सब्जेक्ट है. राम क्या करता है, पत्र लिखता है. तो लिखना क्या हो गया बच्चों आपका राइट्स. तो राइट्स क्या हो गया आपका वर्ब. क्या लिखता है, लेटर लिखता है. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अगर इसी को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो भी आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे. राम wrote a letter. तो क्या आपका यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ है, वर्ब की फॉर्म को हमने चेंज करा है अकॉर्डिंग टू द टेंस. क्योंकि अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट है. तो कौन सा फॉर्म चेंज हुआ हमारा, वर्ब की फॉर्म चेंज हुई. सब्जेक्ट सेम है, इट रिमेन सेम. लेटर हमारा पत्र जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है. बट क्या चेंज करा हमने, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. और फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भी हमें बताते हैं कि वेदर दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. क्लियर बच्चों? अगर हम फ्यूचर में लिखते हैं राम will write a letter. यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज करा है will, कि राम एक पत्र लिखेगा. तो राम हमारा क्या है सब्जेक्ट सी में. किसमें चेंजेस आए बच्चों, वर्ब में चेंजेस आए. ऑब्जेक्ट भी इट रिमेन सेम. तो ये आपको पता होना चाहिए इन अ सेंटेंस विच वन इज सब्जेक्ट, विच वन इज वर्ब एंड विच वन इज ऑब्जेक्ट. अगर ये नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है. क्लियर? तो कहीं भी जैसे यहाँ पे रीड है या आप सिंग है, क्या है ये एक्शन है. सिंग को हम यहाँ चेंज करें राम. अगर हम यहाँ पे पास्ट टेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, पास्ट एंड डेफिनेट में राम sang a song. राम sings a song. राम will sing a song. तो हमारा वर्ब चेंज हुआ है और वर्ब की फॉर्म्स को हमने चेंज करा. अब सब्जेक्ट अगर हम सीता लिखते हैं, सीता सिंग, सीता sang a song, सीता sings a song, सीता will sing a song. तो हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, बट हमने क्या चेंज करा, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. सेंटेंस में वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर? सेकंड इज योर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. इट इज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको फॉर्म्स वर्ब की फॉर्म्स नहीं पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो आप टेंसेस जो है आपको प्रॉब्लम आएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज घर में जाके आपको क्या करना है, बुक में से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लर्न करनी है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये वर्ब है सेम, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका क्या है वर्ब. ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर सब्जेक्ट. फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जैसे यहाँ पे हमने ईट लिया, पहली कौन सी फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, जिसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट. पास्ट में क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2. ईट का क्या हो जाएगा, एट, ईट एट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म में हो जाएगा इटन, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
मोस्टली हम यूज करते हैं V3। क्लियर, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, बेस फॉर्म में V1 में हम ing लगाते हैं तो क्या बन जाता है ये V4। तो ईट का क्या हो गया बच्चों, ईट प्लस ing, इट मीन्स क्या हो गया ये ईटिंग। क्या हो गया ईटिंग। तो इसको लर्न नहीं करना क्योंकि आपको बेस फॉर्म पता है, बेस फॉर्म में आप ing लगा देंगे तो क्या बन जाएगा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हम कहाँ यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इनकम्प्लीट टेंस में। क्लियर, सिंग, sang, sung, singing, SING plus ING, singing. Clear? Similarly, go, went, gone, going. जब आप बुक देखेंगे तो बहुत सारे वर्ब है और घर में जाके आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, 4 फॉर्म्स लिखे हमने। अब देखते हैं कैसे इसको यूज करना है इन अ सेंटेंस। क्लियर, आई ईट फूड। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, बेस फॉर्म को यूज करा है V1 को। आई एट फूड, हमने यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एट फूड क्या हो गया आपका पास्ट, क्योंकि हमने पास्ट से यूज करा एट, पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव ईटन फूड, तो ये क्या है बच्चों, आई हैव ईटन फूड मीन्स मैं खाना खा चुका हूँ, हैव है। तो आई हैव ईटन, दैट इज योर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये क्या है हमारा कंप्लीट टेंस है, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कंप्लीट टेंस है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आई एम ईटिंग फूड, कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसका मतलब है रहा हूँ, तो स्टिल आपका जो है काम चल रहा है, आप खा रहे हैं। इट मीन्स इट इज अनफिनिश्ड एक्शन, इनकम्प्लीट है। तो कौन सा होगा बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम V1 यूज किया हमने, एट पास्ट इंडेफिनिट में आई हैव इटन, आई हैड इटन पास्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, आई विल बी ईटिंग। तो इस तरह से हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज करी हैं इन डिफरेंट टेंसेस। डिफरेंट जो हमने फर्दर वर्ब डिवीजन करी है उसमें हमने किस तरह से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को यूज करा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम वन बाय वन जो है इसको करेंगे। तो सेकंड क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। सेकंड आपको यू मस्ट नो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, V1, V2, V3, V4। क्लियर, अलग अलग वर्ब से आप जो है घर में बना सकते हैं। ईट, एट, ईटन, जैसे अभी मैंने बताया आपको, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। क्योंकि ये वाली लर्न नहीं करनी, इसको अपने आप बनाना। गो प्लस V1 बेस फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो आपका क्या बन जाएगा V4। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ग्रामेटिकल पर्सन, क्योंकि अभी हमने जब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड करा था तो हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमें किस तरह से हम कौन सी फॉर्म को लिखते हैं, यूज करते हैं, या सेकेंड पर्सन के साथ हम किसको यूज करते हैं, या थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम किसको कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज योर आई एंड मी, एंड प्लूरल में हम यूज करते हैं वी। क्लियर, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं यू। सेम है, सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, प्लूरल में हम यूज करते हैं दे।
तो प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई के साथ आप क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। वी के साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। क्लियर? और यू के साथ भी आप क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। यू गो टू स्कूल। बट ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। इट रेन्स। तो आपको जब हम टेंसेस करते हैं तो ये तीन चीज जो मैंने अभी डिस्कस करी है, इसको रिवाइज करें घर में जाके और समझने की कोशिश करें। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आपके एक बारी समझ में आ जाएंगे कि टेंसेस क्या होते हैं और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो ऐसा नहीं है कि टेंसेस बहुत मुश्किल है, वेरी इजी। और आप इजीली यू कैन फ्रेम, और आप जो बोलेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे टेंसेस क्लियर हैं, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। क्लियर? तो प्रेजेंट और पास्ट हम करेंगे 10th क्लास में, और फ्यूचर फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 11th। सिंपल फॉर्म्स, प्रोग्रेसिव मीन्स कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट मीन्स परफेक्ट फॉर्म्स हो गए, परफेक्ट है इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। प्रोग्रेसिव मीन्स इट मीन्स स्टिल योर वर्क इज इनकम्प्लीट। सिंपल प्रेजेंट मीन्स इंडेफिनिट है जो भी आपका एक्शन। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? सिंपल सा यहाँ पे बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस। अब किन के साथ हम कौन से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसके साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, किसके साथ नहीं लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ हम आई के साथ एम लगाते हैं, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं। और हम किसके साथ लगाते हैं? प्लूरल के साथ लगाते हैं। क्लियर? एंड बेस फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हैव और हैज यूज करते हैं, किसके साथ हम हैव करते हैं, हैज करते हैं, अभी हम लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। और हमेशा परफेक्ट जो हमारा टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैव हैज बीन को यूज करते हैं हम, हैव बीन। इसमें आपका टाइम दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहला टेंस कौन सा है बच्चों आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित। मैं खाना खाता हूँ, इट मीन्स क्या है बच्चों? अब खाना खाते हैं, तो आपने ये नहीं बताया कि खाना खाते हैं, कब खाते हैं, या आपने खा लिया है। इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस सेंटेंस कि मैं खाना खाता हूँ, राइट? तो खाना खाता हूँ, तो हमें ये इट इज नॉट क्लियर कि कब खाते हैं, या खा लिया है, या क्या कंप्लीट है या नहीं है। द सिंपल प्रेजेंट is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। जब हम बोल रहे हैं at present tense में, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, पीते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, तो ये क्या है कि मैं पढ़ाती हूँ, कब पढ़ाती हूँ ये क्लियर नहीं है, बट यह किसमें बोल रही हूँ? मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, राइट? एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग मैं बात कर रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, सेक्शन बनाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ एस और ईएस लगाने? लेट्स सी। तो सिंपल सा है बच्चों, ही शी इज, ही शी इट के साथ हमें क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। आई के साथ आपको क्या यूज करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्लूरल के साथ आपको यूज करना है बच्चों यू, वी, दे। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, और यू सिंगुलर प्लूरल में सेम होता है, इसमें हम यूज करते हैं वी वन। सब प्लूरल है एक्सेप्ट आई, आई के साथ भी हम वी वन को ही यूज करते हैं। क्लियर? ही शीट के साथ वी वन प्लस एस और ईएस। तो ये घर में जाके लर्न करें और इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। मैं स्कूल जाता हूँ,
आई गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, ही गोज टू स्कूल, या सीता गोज टू स्कूल, किसी का नाम लेना है, प्रॉपर नाउन लेना है, तो भी आपको क्या यूज करना है, V1 प्लस एस और ES. लेट्स सी द एग्जांपल. ये फॉर्मूला याद करें. ही affirmative sentence. Affirmative क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंसेस. क्लियर. ही सिंग्स अ सॉन्ग. अब हमने क्या बोला यहाँ पे? पहले देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर. क्लियर. अगर हम करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब यहाँ पे क्या है? ही क्या है बच्चों? सब्जेक्ट. सिंग्स क्या है आपका? वर्ब. सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर. अब हमारा फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V1. अब किसके साथ हमने एस और ES लगाना है? ही, शी, इट, या प्रॉपर नाउन के साथ. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी सीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो ऑब्वियसली क्या है? सीता है, तो प्रॉपर नाउन है. यहाँ पे हम V1 के साथ. अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करते हैं, दे लिखते हैं बच्चों, तो दे के साथ हमें क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1. तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे सिंग अ सॉन्ग. तो हमारा वर्ब चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. और यही हमने इससे पहले पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. इसीलिए वो वाला टॉपिक हमने पहले पढ़ा था टेंसेस से, कि आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आप किसको चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज योर वर्ब. तो यहाँ पे क्या है? ही सिंग्स अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग. यहाँ पे लिखा है देखो, सब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमने ऐसे ही लगाया है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. दूसरा क्या है? जो भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो चेंज नहीं होते, उन्हें भी हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है. इसको आप चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं करेंगे. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन क्या है आपका? सब्जेक्ट. दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. यूनिवर्सल ट्रुथ है. या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वो भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है. वो भी चेंज नहीं होगा. तो वो भी हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो जो भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ है वो भी कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, तो डू और डस का आपको यूज करना है. बट किसके साथ करना है? लेट्स सी. V1 प्लस एस और ES. तो ही, शी, इट के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? डज नॉट प्लस V1. क्लियर. आई के साथ हम यूज करेंगे डू नॉट. डू नॉट प्लस V1. यूवी दे के साथ भी आप क्या यूज करेंगे? डू नॉट प्लस V1. क्लियर. तो डू और डज नॉट. ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. तो तब सिंग्स नहीं आएगा क्योंकि ऐसा हम ऑलरेडी डू में लगा चुके हैं. तो क्या आएगा बच्चों? ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. दे डू नॉट. अब दे जैसे आएगा तो आप क्या लिखेंगे? दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. क्लियर. तो नेगेटिव में क्या है? आई डू नॉट राइट अ लेटर. शी डज नॉट राइट अ लेटर. तो अपने आप जो है हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, हमारा वर्ब भी ऑटोमेटिकली आपको चेंज करना है. ये चेंज हो रहा है. आई डू नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट, क्योंकि हमें डू और डज को देखना है कि किस तरह से उसके साथ हमें नॉट लगाना है. तो ही, शी, इट के साथ आपको डज नॉट यूज करना है. आई, यू, वी, दे के साथ हमें क्या यूज करना है? डू नॉट. आई डू नॉट राइट अ लेटर. आई डू नॉट राइट अ लेटर. अगर इसी को लिखेंगे हम, ही डज नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर.
राम डज नॉट राइट अ लेटर, कि वो पत्र नहीं लिखता है। तो ता है, ती है करके जो भी सेंटेंस होंगे वो किस में होंगे, आपके प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में। क्लियर? तो कोई भी अगर यहाँ पे मान लो मैंने सब्जेक्ट लिया है शी, तो आप यहाँ पे सीता लिख सकते हैं, आई का यूज कर सकते हैं, दे का यूज करते हैं, एज मैनी एज सेंटेंसेस यू कैन मेक। कितने भी सेंटेंस आप इसमें से बना सकते हैं, घर में जाके प्रैक्टिस करें। आज हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस डिस्कस करा है। सारे बच्चे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं उनको जरूर रिवाइज करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज लिखनी है या बोलना है या आपको लेटर लिखना है या आपको कोई आंसर फ्रेम करना है, तो आपके जो है टेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे मैंने बोला है कि आपको टेंसेस जो है इतने मुश्किल नहीं है, आपको समझना है। तो बच्चों जो भी आज पढ़ाया है उसको रिवाइज एट होम, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।